चलिए परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम उसके वचन से सीख सकें। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जो वचन मैं आज आप लोगों के बीच में बोऊंगा वो वास्तव में आपके आत्मिक जीवनों के लिए भविष्य के अंदर बहुत ज़्यादा लाभदायक होने पाएगा। तो इस समय मैं जिस विषय को आपके बीच में रखने जा रहा हूँ बड़ा अनयूजुअल सा विषय है और मैंने भी बहुत ज़्यादा बार इस विषय के ऊपर प्रचार नहीं किया है और क्योंकि वो मेरा विषय होता नहीं है। जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर होते हैं उनका वो विषय होता है, लेकिन मैं एक ऐसे विषय को आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। आराधना का एक ऐसा भाग मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके विषय में हम अक्सर उसको नजरअंदाज कर देते हैं। हम आराधना को दूसरी चीजों के साथ तो जोड़ देते हैं, लेकिन आराधना को हम उस चीज के साथ जो बाइबल में बताई गई है उसके साथ हम नहीं जोड़ते हैं। उसको जोड़ना हम भूल जाते हैं या जबरदस्ती उसको हम जोड़ते नहीं हैं। तो हम उस विषय के ऊपर आज अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और एक वचन है जिसको पहले हम पढ़ लेते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 10वां वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। सिर्फ एक ही वचन हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 10वां पद। यहां पर पौलुस तीमुथियुस को 2000 साल पहले एक ऐसे आत्मिक सत्य से अवगत कराता है जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और पौलुस कहता है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पौलुस इस बात को कहता है तीमुथियुस को कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पौलुस इस बात को नहीं कहता है कि रुपया जो है वो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पौलुस ने ये बात नहीं लिखी, लेकिन पौलुस ने इस बात को कहा कि रुपयों का लोभ जो है वो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यानी रुपया जो है वो बुराइयों की जड़ नहीं है, लेकिन रुपयों का जो लालच इंसान के अंदर होता है वो सारी बुराइयों की जड़ बन जाता है। अक्सर कलीसियाओं के अंदर लोग जो है, मसीही लोग जो है, विश्वासी लोग जो है, इस बात को बोलते हैं कि उनके जीवन के अंदर धन की कोई अहमियत ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन चर्च से बाहर जब हम उनको देखते हैं तो उनके जीवन के अंदर धन की सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो दिखाई देती है। और ये आजकल कलीसियाओं में एक प्रकार का फैशन बन गया है कि कलीसिया के अंदर दूसरे विश्वासियों के सामने इस बात को दिखाया जाए कि पैसा जो है वो हमारे जीवन के अंदर कोई भी महत्व नहीं रखता है, सिर्फ प्रभु ही हमारे जीवन के अंदर महत्व रखता है। ऐसा दिखावा जो है वो आज विश्वासी लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पैसा जो है वो हम सबके जीवन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और यदि हम अपने पैसे को सही तरह से व्यवस्थित नहीं करेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर पाएंगे, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। और आपको ये बात जानकर के भी हैरानी होगी कि परमेश्वर जो है उसके पास हमारे पैसे के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। और यदि परमेश्वर के पास हमारे पैसे के लिए कोई भी योजना नहीं है तो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। यदि आप अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को परमेश्वर की योजना के तहत उपयोग करते हैं तो आपको परमेश्वर की ऐसी आशीषें मिलेंगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने पैसे को परमेश्वर की योजना के दायरे से बाहर उपयोग करेंगे तो आपका जीवन जो है वो जॉइंट से उखड़ना शुरू हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम दूसरे क्षेत्रों में कितने ही आत्मिक क्यों ना हो, हम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करते हो, हम कितने ही उपवास क्यों ना करते हो, कितने ही घंटे हम बाइबल क्यों ना पढ़ते हो, हम कितना ही प्रचार क्यों ना करते हो, लेकिन जब तक हम अपने पैसे को परमेश्वर की योजना के दायरे में लेकर के नहीं आएंगे तब तक हम परमेश्वर की जो रियल ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमको देना चाहता है उसको हम कभी भी नहीं जान पाएंगे, उसको कभी भी हम परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक प्रश्न जो है वो मसीही लोगों के बीच में बहुत ज्यादा चलता है कि पैसा अच्छी चीज है या पैसा बुरी चीज है। देखिए, पौलुस ने इस बात को कहा कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है।
पौलुस ने इस बात को नहीं कहा कि रुपया जो है वो हर प्रकार की बुराई की जड़ है। तो पैसा जो है वो शैतानी चीज है या पैसा जो है वो अच्छी चीज है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? क्या पैसा वास्तव में शैतानी है? लेकिन बाइबल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताती है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और उसके 12वें वचन को जब हम देखते हैं तो इस वचन को पढ़ने के बाद पैसे को लेकर के आपका विचार जो है, आपकी मानसिकता जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय उसके 12वें वचन के अंदर 7 चीजें बताई गई हैं जो कि स्वर्गीय महिमा के तौर पर यीशु मसीह को वध किए हुए मेमने को स्वर्ग में चढ़ाई जा रही हैं। और प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसके 12वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जो 7 चीजें महिमा के तौर पे चढ़ाई जा रही हैं, 7 चीजें जिसके लिए यीशु मसीह योग्य है, उन 7 चीजों में से दूसरी चीज जो है वो धन बताया गया है। यानी कि स्वर्गीय महिमा के अंदर धन का सम्मिलित होना इस बात को साफ तौर से बताता है कि धन जो है वो बुरा या दुष्ट या शैतानी नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो स्वर्गीय महिमा के अंदर धन का उपयोग जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो अब आप राहत की सांस ले सकते हैं इस बात को सुनने के बाद कि धन जो है, पैसा जो है वो बुरा नहीं है, वो शैतानी नहीं है। कई सारे मसीही लोग जो होते हैं वो ऐसा आडंबर करते हैं या ऐसा ढोंग करते हैं कि जब उनके पास पैसा होता नहीं है, वो कंगाली के अंदर होते हैं, तो वो इस बात को कहते हैं कि पैसा जो है वो शैतानी है। लेकिन जब उनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, जब वो खुद माला माल हो जाते हैं, तो फिर वो कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं, पैसा जो है वो परमेश्वर की आशीष है। तो ऐसे दुविधा के अंदर मसीही लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि बाइबल के अंदर जो पैसे को लेकर के टीचिंग दी गई है, उस टीचिंग को कलीसियाओं के अंदर वास्तव में प्रचार किया ही नहीं जाता है। और इसीलिए मसीही लोग सोचते हैं कि यदि कलीसिया में वो पैसे को लेकर के कोई स्टेटमेंट बोल देंगे तो लोग सोचेंगे कि वो अविश्वासी हैं या वो सांसारिक लोग हैं, उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। लेकिन बाइबल जो है वो पैसे का एक दूसरा ही पहलू हमारे सामने रखती है। और इस संदेश के अंत तक जब हम पहुंचेंगे तो आपके पास जो पैसा है, आपकी पॉकेट में, आपके बैंक के अंदर, या आपकी जो सैलरी आती है, आप उसके महत्व को इस संदेश के अंत तक जाते जाते समझना शुरू कर देंगे कि पैसा जो है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हमारे आत्मिक जीवन के अंदर, जो आराधना हम परमेश्वर की करते हैं उसके अंदर, और हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर कितना ज्यादा महत्व पैसा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हग्गई उसका दूसरा अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर एक और बात बताई हुई है। और हग्गई उसका दूसरा अध्याय उसके 8वें वचन में परमेश्वर इस बात को कहता है कि चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने कहा कि दुनिया के अंदर जितनी भी चांदी है वो सब मेरी है। परमेश्वर ने कहा दुनिया में जितना भी सोना है वो सब मेरा है। यदि हिब्रू भाषा की बात करें तो हिब्रू बाइबल में चांदी के लिए केसेफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि आज की तारीख में भी इजराइल के अंदर पैसे को केसेफ ही कहा जाता है। दूसरी ओर यदि हम फ्रेंच भाषा की बात करें तो फ्रेंच भाषा में चांदी और पैसा दोनों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वो शब्द है आहोजो। और आहोजो का मतलब चांदी भी होता है फ्रेंच भाषा में, और आहोजो का मतलब पैसा भी होता है फ्रेंच भाषा में। यानी जिस प्रकार से हिब्रू भाषा के अंदर चांदी के लिए और पैसे के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से फ्रेंच भाषा में चांदी के लिए और पैसे के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जब परमेश्वर ने इस बात को हग्गई के द्वारा कहा कि सारी चांदी जो है वो मेरी है, तो परमेश्वर इस बात को हग्गई के द्वारा प्रकट कर रहा था कि दुनिया का सारा धन दौलत जो है, दुनिया का सारा पैसा जो है वो मेरा ही है।
और कई लोग जो है, बहुत सारे प्रचारक जो हैं वो जो खुद ज़्यादा आत्मिक होने का दिखावा करना चाहते हैं या सेल्फ राइचियसनेस जो लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे प्रचारक जो है वो इस बात को बोलते हैं कि हम पैसे के ऊपर कोई भी प्रचार नहीं करते हैं। मैंने कभी जिंदगी के अंदर पैसे को लेकर के प्रचार नहीं किया है। लेकिन बाइबल हमको ऐसा नहीं सिखाती है, क्योंकि जब तक आप बाइबल का पक्ष लोगों के सामने नहीं रखेंगे कि बाइबल पैसे के बारे में क्या बोलती है, तब तक लोग परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर वास्तव में अपने लोगों को देना चाहता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि नए नियम के अंदर पैसों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, धन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन कुरिन्थ की दूसरी पत्री के अंदर 2 अध्याय जो है पौलुस ने पूरे के पूरे पैसों के ऊपर समर्पित किए हैं, जिसको 8वां और 9वां अध्याय दूसरी पत्री कुरिन्थियों में पौलुस ने लिखी थी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो पौलुस कलीसिया को बताता है, अपने लोगों को बताता है। और पौलुस इस बात को कहता है, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 26 और 27 वचन जब आप पढ़ें, हम सारे वचनों को नहीं पढ़ेंगे वरना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 26 और 27 वचन जब आप पढ़ें तो वहां पे पौलुस कलीसिया से एक बात कहता है। और पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने हर एक बात का प्रचार किया है, मैंने तुमको सारी शिक्षा जो तुमको सिखाई जानी थी वो सारी शिक्षा मैंने तुमको दी है। और पौलुस इस बात को कहता है कि मैंने परमेश्वर की सारी मनसा को तुमको बताया है, तुमको सिखाया है। अब परमेश्वर की सारी मनसा जो है, परमेश्वर की सारी विल जो है, उसमें हमारा पैसा भी सम्मिलित है। अगर परमेश्वर की सारी मनसा के अंदर हमारा पैसा सम्मिलित नहीं है तो हम परमेश्वर की सारी मनसा को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। अब एक प्रश्न जो है वो मसीहों के दिमाग के अंदर अक्सर उठता है कि धन जो है वो क्या है। और मैं आपको बताऊं कि आपके पास जो आपका पैसा है, उस धन को आपको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो धन आपके पास है वो वास्तव में है क्या। देखिए, आप अपने पास जो आपके पास जो धन है उसको बिल्कुल भी कम मत आंकिए। आपके पास जो पैसा है उसको आप ये ना समझिए कि कहीं मैं संसार के अंदर तो अपना जीवन नहीं बिता रहा हूं, क्योंकि आपका पैसा जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आपके जीवन में। देखिए, आपका पैसा जो है, आपका धन जो है, उसको आप 4 चीजों से समझ सकते हैं। आपका धन आपके 4 पहलुओं को दर्शाता है। पहली बात, आपका धन जो है वो आपके समय को दिखाता है, आपकी ताकत को दिखाता है, आपकी योग्यता को दिखाता है और आपके विरासत को दिखाता है। मैं वापस से बोल रहा हूं, आप जो पैसा नौकरी करके कमा करके ला रहे हैं या बिजनेस करके कमा करके ला रहे हैं या किसी भी प्रकार से आप मेहनत करके जो पैसा कमा करके ला रहे हैं, वो आपके 4 पहलुओं को प्रदर्शित करता है। पहली बात, वो आपके समय को प्रदर्शित करता है। आप अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है, आपका समय जो है, जो आप अपने बच्चों के साथ बिता सकते हैं, परिवार के साथ बिता सकते हैं, आप दूसरे महत्वपूर्ण कामों में उस समय को लगा सकते हैं, लेकिन आप उस समय को नौकरी करने में लगा रहे हैं, उसको मेहनत करने में लगा रहे हैं। सबसे पहले आपका पैसा जो है आपके समय को दर्शाता है। दूसरी बात, आपका पैसा जो है आपकी ताकत को, आपके परिश्रम को दर्शाता है कि आप कितनी ज्यादा मेहनत उस पैसे को कमाने के लिए कर रहे हैं। तीसरी बात, आपका पैसा जो है वो आपकी योग्यता को दर्शाता है कि आपके अंदर जितनी भी एबिलिटीज हैं, जितनी भी गुण हैं, जितनी भी योग्यताएं हैं, आप उन सारे गुणों को, योग्यताओं को उस पैसे को कमाने में लगा रहे हैं, जो पैसा 1 महीने के बाद सैलरी के रूप में आपको मिलने वाला है। और आप अपनी विरासत जो है उसको भी उस पैसे के लिए लगा रहे हैं। तो ये आपका पैसा जो आपके पास है, चाहे आपने उसको नौकरी करके कमाया हो या उसको बिजनेस करके कमाया हो, लेकिन जो भी मेहनत करके आपने पैसा कमाया है वो आपके जीवन के 4 पहलुओं को दर्शाता है। इसीलिए जब आप अपने धन को कहीं पर भी लगाते हैं तो बहुत सोच समझ के लगाएं, क्योंकि आप
कहीं पर भी अपने धन को जब लगा रहे हैं तो आप अपने जीवन के उन 4 पहलुओं को लगा रहे हैं। आप यदि किसी को दान के अंदर अपने धन में से कुछ दे रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ करके अपना दान, अपना डोनेशन दें, क्योंकि जब आप दे रहे हैं तो आप अपने समय को, अपनी ताकत को, अपनी योग्यताओं को, अपनी विरासत को, सबको एक साथ मिला करके उस व्यक्ति को दान के रूप में दे रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि धन जो है, आपका पैसा जो है, वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बाइबल जो है वो हमको एक दूसरा ही पहलू धन का बताती है। और पौलुस चाहता तो तीमुथियुस को इस बात को बोल सकता था कि रुपया जो है वो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, लेकिन पौलुस ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। पौलुस ने कहा कि रुपयों का लोभ जो है वो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा दुष्ट नहीं है, पैसा शैतानी नहीं है, लेकिन पैसे का लालच जो है वो शैतानी है, क्योंकि पैसा जो है वो स्वर्गीय महिमा के अंदर भी उपयोग किया जा रहा है। यीशु को जब स्वर्गीय महिमा दी जा रही है उसमें भी धन का उपयोग किया जा रहा है। एक और बात यह है कि पैसे के प्रति हमारा व्यवहार जो है वो परमेश्वर के प्रति हमारे व्यवहार को बताता है। जो पैसे के प्रति हमारा नेचर होगा वही आप प्रकट कर देगा कि हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति क्या नेचर है, परमेश्वर के प्रति हमारा बिहेवियर क्या है, इस बात को प्रकट कर देगा।